नमस्कार, डीडी न्यूज एमपी के इस खास बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के साथ जल शक्ति मिशन से जुड़ी विभिन्न खबरों पर आधारित इस बुलेटिन में आज फिर कई नई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कार्यक्रम की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में किया शानदार प्रदर्शन। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में हासिल हुई 3 स्टार कैटेगरी। होशंगाबाद शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए फास्टेस्ट मूवर सिटी का खिताब किया हासिल। स्थानीय प्रशासन के साथ नगरवासियों ने भी दिया भरपूर सहयोग। और ग्वालियर शहर के जलाशयों को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम ने शुरू किया अभियान। हर रविवार को शहर के एक तालाब की हो रही है सफाई। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले सिंगरौली शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे इस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कचरा मुक्त श्रेणी में 3 स्टार की कैटेगरी हासिल हुई है। प्रदेश के सुदूर पूर्व में बसे इस शहर की इस शानदार उपलब्धि पर देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे इस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कचरा मुक्त श्रेणी में 3 स्टार की कैटेगरी हासिल हुई है। दिल्ली में आयोजित समारोह में सिंगरौली को 3 स्टार शहर घोषित किया गया। नगर निगम सिंगरौली को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम में प्रदेश में 7वीं और देश भर में 16वीं रैंक हासिल हुई है। कचरा मुक्त शहर का तमगा हासिल करने के सिंगरौली के स्थानीय प्रशासन ने आम नागरिकों के साथ व्यापक प्रयास किए। इसके तहत नगर निगम ने घर घर से कचरा एकत्रित कर इसके प्रसंस्करण के लिए इंतजाम किए। यहाँ लगातार जो स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता देखने को मिली है और निरंतर इसमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत में जो प्रयास करने की आवश्यकता है वो प्रयास यहाँ किए गए हैं, जिसका परिणाम था कि अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण और गार्बेज फ्री सिटी की जो रैंकिंग में जो अवार्ड दिए गए हैं उनमें सिंगरौली को जो 3 स्टार सिटी का हमें जो अवार्ड यहाँ मिला है। और इसमें इसके लिए जो निरंतर यहाँ पिछले साल में प्रयास किए जाते रहे हैं। मुख्य इसमें कि जो इसके मापदंड हैं उसके अंतर्गत जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है उसमें जो गीला कचरा और सूखे कचरे को पृथक पृथक रूप से लिया जाता है, जिससे कि उसका एट सोर्स ही उसका पृथककरण हो सके। लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से जागरूक किया गया है। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उनका भी जो हम उनको किस तरीके से आगे उनको यूज कर सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो एक नवीन प्रोडक्ट के रूप में यूटिलाइज की जा सके और उसका वेस्ट को हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हैं उनको लोगों में जागरूकता और जनभागीदारी को प्रमोट करने के लिए स्वच्छता पर पखवाड़ा है और उनकी लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हुए उनको इसके बारे में जानकारी दी गई कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो जनभागीदारी ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम जो स्वच्छता के जो मापदंड हैं उनको सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं और उनको निरंतर हम प्रमोट कर सकते हैं। इसी की दिशा में जो निरंतर यहाँ जो इसके मापदंडों को देखते हुए जो स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के मापदंड हैं उनके लिए जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो या जो यहाँ अपना गीला कचरा निकलता है जिसको हम कंपोस्ट में तब्दील करते हैं, खाद बनाने का कार्य हो, निरंतर यहाँ जो उस तरह की फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। सिंगरौली जिले को प्रदेश भर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं जैविक खाद्य निर्माण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कचरे का प्रसंस्करण इससे लाखों रुपए प्रति माह कमाए जा रहे हैं।
यहाँ तक कि कचरे और पॉलिथीन का प्रसंस्करण कर यहाँ पर 8 किलोमीटर की सड़क भी बनाई गई है। सिंगरौली को स्वच्छता में सिरमौर बनाने में यहाँ की संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता का बड़ा योगदान है। पिछले 1 साल के दौरान सफाई के लिए सिंगरौली में व्यापक अभियान चलाया गया। नागरिकों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता दौड़ आयोजित की गई, तो राहगीरों के लिए खुला मंच आयोजित किया गया। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थानों ने भी अपने स्तर पर अभियान चलाए, जिनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। हमारी टीम लगभग 1.5 साल से स्वच्छता के लिए काम कर रही है, जिसके तहत हम प्रत्येक रविवार को एक ऐसी जगह को तय करते थे जो बहुत दिन से स्वच्छता की कमी रही है। उस जगह में वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, उस जगह हम सफाई करके उसका सुंदरीकरण किया करते थे, जिसके तहत हमें बहुत ही सफलता मिली है। इसमें सिंगरौली के लोगों को एक नई समझदारी का परिचय मिला है और बहुत ही सिंगरौली अपने अच्छे रूप में आ रहा है। हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए कि हम किस प्रकार अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। हम यहाँ पर अपने चित्र के द्वारा सबको प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमें अपनी गलियों को, शहरों को स्वच्छ बनाना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ रहे। जैसा कि हमने अपने चित्र में दर्शाया है कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार अपने गलियों को, मतलब अपने घरों को साफ करके दिखा रहे हैं, तो उसी प्रकार हम आम व्यक्ति होकर अपने भारत को स्वच्छ दिखा सकते हैं कि जैसे हम अपने गलियों को साफ करके, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने गलियों को, शहरों को साफ करें। तो मैं यही बताना चाहूँगी आप सबसे कि अपने गलियों को साफ रखें और कचरा ना फैलाएं। सुदूर पूर्व में बसे सिंगरौली शहर ने स्वच्छता की अलख जगाकर न सिर्फ प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि पिछड़े कहे जाने वाले इस क्षेत्र की एक अलग पहचान स्थापित की है। सिंगरौली से पवन साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। नर्मदा नदी के किनारे बसे होशंगाबाद शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में फास्टेस्ट मूवर सिटी का खिताब हासिल किया। शहरवासियों के सहयोग से नगर के विभिन्न मोहल्लों और नर्मदा के घाटों से कचरा एकत्रित कर स्वच्छता के क्षेत्र में हासिल किया नया मुकाम। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मां नर्मदा के पावन तट पर बने होशंगाबाद शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शानदार प्रदर्शन किया है। होशंगाबाद को फास्टेस्ट मूवर सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए गोल्ड मेडल मिला है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए पिछले 1 साल में स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। नगर पालिका प्रबंधन ने कचरे के व्यवस्थित निपटान के लिए दिन रात काम किया है। शहर में जहां घर घर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, वहीं नर्मदा के घाटों की भी साफ सफाई हो रही है। मां नर्मदा की पूजा करने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को भी कचरा न फैलाने और साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का गौरव हासिल करने पर नगर पालिका होशंगाबाद ने सभी नगरवासियों को धन्यवाद दिया है। इस अवार्ड को अचीव करने के लिए हमने हमारी जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टूल किट थी, उसके जो नॉर्म्स थे, किसमें क्या मार्किंग है, तो उसके आधार पर हमने फोकस किया। यह 6000 अंकों का एक सर्वेक्षण था, जिसके 3 पार्ट थे। एक हमारा सर्विस लेवल प्रोग्रेस था, जो 2400 अंकों का था, जिसमें हमको 1800 अंक मिले। इसमें हमने सोर्स पर सेग्रीगेशन और कलेक्शन के लिए अपने जो डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, उन पर फोकस किया कि कहीं से भी हमारा किसी प्रकार से कोई भी सोर्स ऐसा ना रहे जहां से हमारे कचरे का कलेक्शन ना हो सके। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग का पार्ट था, उसके लिए हमने एक MRF तैयार किया, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, जिसमें हमने जो भी हमारे सूखे कचरे का सेग्रीगेट करके आया हुआ था मटेरियल, उसको हमने सीमेंट, प्लास्टिक, ग्लास, स्टोन, डस्ट, इस तरह के कई पार्ट्स में डिवाइड किया और उनको अदर एजेंसी के माध्यम से एग्रीमेंट करके उनका उपयोग किया, उनको सेल आउट भी किया। साथ ही हमने जो हमारा गीला कचरा था, उसके लिए पूरे शहर में अलग अलग जगह पर हमने 32 कंपोस्टिंग पिट बनाई और पिट के माध्यम से हमने खाद बनाई, जिसको हमने अपने नगर पालिका के गार्डन्स में यूज किया। बहुत मेहनत रही और यहाँ की पब्लिक ने भी अच्छा साथ दिया। काफ़ी सुधार है, ज़्यादातर पहले जैसा माहौल नहीं है, अब बहुत अच्छा माहौल हो गया है और स्वच्छता भी पहले से बहुत अच्छी बरतने लगे। होशंगाबाद शहर को धार्मिक नगरी का दर्जा प्राप्त है। सेठानी घाट पर मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जहां सेठानी घाट को साफ सुथरा रखना नगर पालिका के लिए एक चुनौती रहा है, इस घाट की साफ सफाई करने के लिए नगर पालिका ने
टीम बनाकर काम किया, जिसके चलते होशंगाबाद शहर और नर्मदा घाट पर पूर्ण रूप से सफाई बनी रही। वहीं सफाई व्यवस्था की निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके अलावा स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया गया। शहर की स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रद्धालु जन तारीफ कर रहे हैं। साफ सफाई बहुत ही सुंदर है। इन लोगों ने बहुत कष्ट किए हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग ही बहुत सारे परिक्रमा वाले, परिभ्रमण वाले आते हैं, वही साफ सुथरे नहीं रहते। और यहाँ जो दुकानें हैं वो दुकान वाले भी इतना ख्याल नहीं रखते। तो हमारा ख्याल है कि जगह जगह 10 फुट पे अगर कचरा कुंडी रख दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नागरिकों की सहभागिता स्वच्छता में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह पे देखने में आता है कि एक बार यदि सफाई कर्मी साफ करके चले जा रहे हैं तो उस जगह पर दोपहर तक आके लोग फिर से कचरा फेंक देते हैं। तो जब तक लोगों के अंदर ये मानसिकता नहीं बनेगी कि ये शहर हमारा है और हमें इसे स्वच्छ रखना है, तब तक ये मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। इसके लिए वार्ड के नागरिकों के दल बनाए गए हैं जो कि इस बात की निगरानी करेंगे कि उनके वार्ड में सही तरीके से साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तथा गंदगी फैलाने वाले जो नागरिक हैं उनको भी समझाइश देंगे। इसमें यह भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार समझाइश देने के बाद भी गंदगी फैलाने नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में होशंगाबाद की इस उपलब्धि ने निश्चित ही शहर को गौरवान्वित किया है। उम्मीद है कि होशंगाबाद की यह उपलब्धि दूसरे जिलों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। होशंगाबाद से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। ग्वालियर शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी ग्वालियर शहरवासियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं हर रविवार को शहर के प्रमुख तालाबों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक महत्व के ग्वालियर शहर के बीचों बीच अनेक जलाशय और तालाब हैं जो शहर की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। कटोरा ताल, सागर ताल, लक्ष्मण तलैया, इन तालाबों को साफ सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम ग्वालियर ने व्यापक अभियान संचालित कर दिया है। हर रविवार को चलाए जाने वाले इस अभियान के अंतर्गत जिले के प्रशासनिक अधिकारी और आम शहरवासी तालाबों की साफ सफाई कर रहे हैं। शहर के प्रमुख जलाशय कटोरा ताल, सागर ताल, लक्ष्मण तलैया सहित अन्य तालाबों पर निगम द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में आम लोग भी जुड़कर काफी खुश हैं। उनका मानना है कि इस तरह की मुहिम ही स्वच्छ भारत के मिशन को सफल कर सकती है। जी, सफाई अभियान बहुत ही अच्छी बात है, वो चल रही है हमारे शहर में, वो काफ़ी स्वच्छ हुआ, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। मैं खुद इसमें सहयोग कर रहा हूँ, जहाँ भी कचरा दिखता है उसकी सफाई करने की कोशिश करता हूँ और भी लोगों से कहता हूँ कि हाँ आप सफाई को ज़्यादा अच्छे से अच्छे साफ सफाई रखें अपने शहर में। तो मतलब काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हो रही है पहले से ज़्यादा। कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। हमें भी आसपास सफाइयाँ दिखाई दे रही है, वार्डों में भी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है इस बार स्वच्छता अभियान को लेकर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम और स्मार्ट सिटी का। तालाबों की सफाई करने के साथ साथ पानी के इन स्रोतों को बरकरार रखने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि हर रविवार को शहर के एक तालाब का चयन कर इनकी सफाई के लिए अधिकारी भी श्रमदान कर रहे हैं। स्वच्छ ग्वालियर के सपने को साकार करने के लिए इन अभिनव प्रयासों में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ग्वालियर में 5 वाटर बॉडीज हमारे इनसाइड हैं जो, और आउटर में भी हमारे पास 4-5 और वाटर बॉडीज हैं। अभी हमने शुरुआत में जो हमारे अंदर एरियाज में जो वाटर बॉडीज है उसको हर सप्ताह एक वाटर बॉडीज को क्लीनिंग अभियान चलाते हैं और पिछले 5 सप्ताह से हम लोग कर रहे हैं अभियान ये, और उसमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स हैं। वहाँ पे जो एरियाज वो क्लीन होते जा रहे हैं, लोग उस एरिया को एंजॉय भी कर रहे हैं और हम फर्दर उन एरियाज में क्या ब्यूटिफिकेशन और क्या ऐसी चीज़ें डेवलप करें ताकि वो अच्छे पिकनिक स्पॉट और डेवलप हो सके, इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ग्वालियर की जनता भी इसमें सम्मिलित हो रही है और मीडिया भी इसमें हमको सपोर्ट कर रहे हैं। नगर निगम ग्वालियर द्वारा तालाबों को साफ बनाने की यह शुरुआत शहरी स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये पहल लोगों को स्वच्छ शहर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।
स्वच्छता समाचार में आज के लिए बस इतना ही। आप इस बुलेटिन से जुड़े विचार या सुझाव हमें क्लीन इंडिया DD न्यूज़ MP पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे कुछ और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल शक्ति से जुड़ी खबरों के साथ पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत का इरादा कर लिया हमने।